दोस्तों, आज हम लोग आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2 नंबर का प्रश्न है वो देखेंगे। तो इसमें हम लोग केवल प्रश्न को देखेंगे, फिर आने वाले वीडियोस में मैं इन प्रश्नों के उत्तर को भी लेके आऊँगा। ये टोटल प्रश्न लगभग 65 है जो विज्ञान के मैंने VVI सेलेक्ट किए हैं। तो आप इन प्रश्न को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। हम आपको एक एक प्रश्न दिखाएंगे, आप उसे पॉज करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद इसका हम लोग क्या लेके आएंगे, उत्तर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप आसानी से प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन को बताएं तथा इनके नियमों को लिखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपको सभी प्रश्न को पॉज करके नोट करते चलना है। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके दूर करने के उपाय को लिखें। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, एम्पियर को परिभाषित करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखें। अगला सवाल है, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हम लोग इसमें विज्ञान के सभी प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम इसका वीडियो लेके आएंगे जो भी इसका आंसर के साथ रहेगा, ठीक है। एक और प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने तरह का होता है। हम लोग आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, LPG क्या है। इसे एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है। सबका आंसर हम लोग एक सरल और साधारण भाषा में लेके आएंगे। तो आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल या उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख खींचिए। तो इसको भी हम लोग खींचना सीखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। अगला है, विद्युत विभव को परिभाषित करें और परिभाषा लिखें। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। सबका हम लोग आंसर लेके आएंगे। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरे जाते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को अभी से याद कर लेते हैं, आपके पास 1 महीना के आसपास टाइम बचा हुआ है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना सकेंगे। जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों लाया जाता है, मतलब इसका लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है। अभी से सारे प्रश्न जो पहले से थे वो सब फिजिक्स के प्रश्न थे। अब हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा का जो भी एग्ज़ाम होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक तीनों का एक साथ पेपर होता है। तो हमने तीनों का एक कलेक्ट किया है। तकरीबन इसमें 65 प्रश्न हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आप आराम से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को टच कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। निस्तापन भर्जन में अंतर लिखें। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विसंगति यानी कमी को लिखना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद है, सजातीय श्रेणी क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इसमें जिन जिन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप स्किप बिल्कुल ना करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में इसके सॉल्यूशन को भी लेके आऊँगा। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग को लिखें। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। व्यंजक चूर्ण क्या है। रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। एस्टर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल क्या है। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दे।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री में बोला जाएगा, जो दो आपको दिया रहेगा उसमें से दोनों को आपको लिखना होगा, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे को पेंट क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखें, ठीक है। उसके बाद है समावयवता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्रियाशील मूलक क्या है। ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग बायोलॉजी का भी देखेंगे इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को कैसे तैयार किया था, यानी वो अपने मापदंड को किस प्रकार अपनाया था उसके बारे में लिखना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। पीतल एवं तांबे के बर्तन, यहाँ पे बर्तन है, ठीक है, बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसे स्किप ना करें। मैं आने वाले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके काफ़ी सरल शब्दों में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन सारे प्रश्न का उत्तर आपको आसान शब्दों में मिल जाए। अब हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। श्वसन एवं दहन में अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, यानी रासायनिक समन्वय जो पादप में होता है उसके बारे में लिखना है। सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, यानी प्रश्न है कि हम लोगों को आयोडीन के साथ वाला जो नमक होता है उसे खाने की सलाह क्यों दी जाती है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी और सारे प्रश्न को इसमें डाला हुआ है, तो सभी प्रश्न को आप अपनी कॉपी पे पॉज करके लिखें। आने वाले वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पादप हार्मोन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर और मादा हार्मोन के नाम सिर्फ लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए, ठीक है, दर्शाना है। मधुमेह के कुछ रोगियों को डॉक्टर इंजेक्शन का इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देता है, ये इंसुलिन लिखा हुआ है, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देता है, ठीक है, यानी डॉक्टर के द्वारा क्या है, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया में ब्रेन की क्या भूमिका है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल है, डीएनए की प्रकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मधुमेह की बीमारी से आप क्या समझते हैं। आगे का प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, वातपोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखें। अगला प्रश्न है, एक लिंगी एवं द्विलिंगी से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है, उत्सर्जन क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि द्विविखंडन एवं बहुखंडन में अंतर लिखें। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखें। तो इस प्रकार हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी भी प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने दे दिया है। अब ये प्रश्न लगभग 65 प्रश्न है, तो मैं इनको अगर सभी वीडियो में अगर 10-10 प्रश्न को भी लेके आता हूँ तो 6 वीडियो लगेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर साधारण रूप में चाहते हैं तो आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसके आंसर को लिख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कर ले सब्सक्राइब, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।